In the following arrangement, find the acceleration of mass m1, mass m2 and mass m3. String and pulley are light and all surfaces are frictionless. किसी भी surface पर friction नहीं है, friction absent है। String and pulley light है, that means पुली का मास जीरो लेके चलना है, इस पुली का भी मास जीरो लेके चलना है और स्ट्रिंग का मास भी जीरो लेके चलना है, ठीक है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन राइट डायरेक्शन इज a1, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। देन m2 का एक्सलेशन हम लोग इस पुली के रेस्पेक्ट में, p2 के रेस्पेक्ट में a मानते हैं, ठीक है। सो m2 अगर इसमें ऊपर जाएगा सो ये m3 नीचे आएगा, सो इसका एक्सलेशन डाउनवर्ड हो जाएगा। दिस एक्सलेशन ये मैंने बताया विथ रेस्पेक्ट टू पुली 2 p2, याद रखिए। ये भी एक्सलेशन क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू पुली 2, ठीक है। बट अगर ये ब्लॉक m1 राइट की तरफ अगर x जाएगा, सो ये पुली क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है इस स्ट्रिंग से, सो ये पुली भी x नीचे आएगा। दैट मीन्स इसका एक्सलेशन अगर a1 राइट की तरफ है m1 का, सो इस पुली का एक्सलेशन नीचे की तरफ a1 होगा, ठीक है। सो जो ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसको तो ये नेट सिस्टम, ये टोटल सिस्टम जो है ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा ना, ठीक है। सो इसका एक्सलेशन m2 का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालिए। सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब एक्सलेशन हम लोग निकालेंगे, सो देखिए कैसे निकालेंगे। एक्सलेशन ऑफ m2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्सलेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली p2 देन प्लस एक्सलेशन ऑफ पुली p2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब एक्सलेशन ऑफ पुली p2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड a1 है, ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर को ये नीचे आता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको पॉजिटिव मानिए इसके लिए, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मानिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, सो एक्सलेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली p2 क्या हो जाएगा? माइनस ए, सो इट इज माइनस ए और ये प्लस a1। सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा? m2 का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज a1 माइनस ए। सिमिलरली एक्सलेशन ऑफ m3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, दोनों ही डाउनवर्ड है, देखिए a है और इस पुली का भी नीचे a है, सो a प्लस ए हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सलेशन ऑफ m3 विथ रिस्पेक्ट टू पुली p2 देन प्लस एक्सलेशन ऑफ पुली 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये हो गया आपका a1 प्लस a, ठीक है। अब जब आपने नीचे की तरफ इसका मोशन लिया है पूरा, सो हम लोग को मान के चलना है कि ये वेट जो है डाउनवर्ड ये ग्रेटर है, ठीक है। इक्वेशन जब भी डेवलप करेंगे इसके लिए पर्टिकुलरली इस तरह के अरेंजमेंट में m2g माइनस दिस टेंशन देन m3g माइनस दिस टेंशन, ठीक है। सो अब टेंशन देखिए हम लोग स्ट्रिंग में लेते हैं, टेंशन मान लीजिए इसमें t है, इसमें 2t मान लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। इसमें 2t मान लीजिए, ठीक है। सो अगर ये 2t टेंशन होगा, सो यहाँ पर भी 2t हो जाएगा इस स्ट्रिंग में, ठीक है। सो जब ये 2t है तो इसको t होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पुली का मास जीरो है। सो जीरो अगर है सो ऊपर का टेंशन नीचे का टेंशन बैलेंस होना चाहिए, सो इसमें 2t होगा, सो ये tt हो जाएगा, सो डैट t प्लस t 2t इक्वल टू 2t, ठीक है, इस तरह से, है ना। सो टेंशन हम लोग ने मान लिया इसमें t है, तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम लोग इसके लिए। सो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2t ड्राइविंग फोर्स है, सो 2t इक्वल टू m1 इंटू a1, इक्वेशन 1, ठीक है। 2t इक्वल टू m1 इंटू a1। देन फिर आते हैं इसके लिए लिखेंगे। सो हमने बताया नीचे वाला को ग्रेटर लेना है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इस टाइप का अरेंजमेंट में यही एक कंसेप्ट है जिसको समझना है, ठीक है। अगर इस पार्ट को आपने समझ लिया तो इस तरह का कभी भी अरेंजमेंट आएगा बन जाएगा। सो m2g माइनस t इक्वल टू m2 देन इसका एक्सलेशन a1 माइनस a, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और m3g माइनस t इक्वल टू m3 एंड एक्सलेशन a1 प्लस a, ठीक है, दिस इज थर्ड। अब ये जो एक्सलेशन हमने निकाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो जब आंसर आपको पूछा जाएगा सिंपल एक्सलेशन ऑफ m2 या m3, सो आपको निकालना होगा दिस एंड दिस इज द एक्सलेशन ऑफ m2 एंड दिस इज द एक्सलेशन ऑफ m3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आंसर में यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर पुली के रिस्पेक्ट में पूछ देगा p2 के रिस्पेक्ट में, तो आंसर में सिर्फ लिखिएगा इसका a ऊपर की तरफ और इसका a डाउनवर्ड, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। सो अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। सो वैल्यू जब पुट करेंगे, सो देखिए 2t हमने वैल्यू ले लिया है m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg एंड m3 इक्वल टू
kg, ये वैल्यूज हमने लिया है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। सो जब पुट करेंगे सो 2t इक्वल टू m1 का वैल्यू 1, ये a1 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इसको याद रखिएगा, इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज कुछ भी हो, ठीक है। देन m2 का वैल्यू 2g माइनस टी इक्वल टू 2a1 माइनस a, इक्वेशन 2। थर्ड में क्या हो जाएगा, 3g माइनस टी इक्वल टू 3a1 प्लस a, थर्ड, ठीक है। अब देखिए 3 अननोन है, t है, a1 है, a है, और इक्वेशन भी 3 है, सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा। कैसे करना है, यहाँ से t का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कीजिए, ये इक्वेशन a1 और g के टर्म में बन जाएगा। फिर इस t का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये भी इक्वेशन g a1 a के टर्म में बन जाएगा। देन इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सो सॉल्व जब कीजिएगा, ठीक है, सो सॉल्विंग जो हमारे पास आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सो a1 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 24/29 g, ठीक है। सो a1 क्या है, एक्सलेशन ऑफ m1 राइटवर्ड है, सो दिस इज द एक्सलेशन ऑफ मास m1। देन फिर a का वैल्यू आएगा g/29, सो दिस इज द एक्सलेशन ऑफ m2 एंड m3 विथ रिस्पेक्ट टू पुली P2, ठीक है। अगर m2 का बोलेंगे सो ये एक्सलेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा, m3 के लिए ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, बस यही फर्क है। लेकिन अगर ग्राउंड का रिस्पेक्ट में पूछेंगे, ठीक है, सो एक्सलरेशन ऑफ m2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, सो ये निकालेंगे हम लोग इक्वल टू a1 माइनस a, सो दैट इज 24/29 g माइनस g/29, सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 23/29 g, ठीक है। सिर्फ यही पार्ट समझने का है, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, ठीक है। सिमिलरली एक्सलेशन ऑफ m3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a, सो दैट इज इक्वल टू 24/29 g प्लस g/29, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा 25/29 g, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो रहेगा ही, क्योंकि g का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। सो एक्सलेशन में आंसर में सिर्फ यही रहेगा, और अगर g का वैल्यू पुट किया रहेगा सो ये हो जाएगा 230/29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 250/29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एक्सलेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज m3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाला एक्सलेशन हो गया एक्सलेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली P2 अपवर्ड होगा, और m3 के लिए यही एक्सलेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली P2 डाउनवर्ड होगा। दिस इज द एक्सलेशन ऑफ m1, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। सो इस तरह से इस अरेंजमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं पर है, ठीक है।